और हमारा बच्चा मोबाइल में 4 लड़की का फोटो लेके घूमता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। ये हमारा बच्चा नौजवान कुर्बान जाओ रात 2-2 बजे तक 3 बजे तक मोबाइल चलाता है, ये फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, दिन सुबह 10 बजे दिन तक ये सोया रहता है। ये बोलता है हम मस्जिद बाबरी मस्जिद गिरने नहीं देंगे, बाबरी मस्जिद हम टूटने नहीं देंगे, बाबरी मस्जिद जाने नहीं देंगे। चारपाई में सोया हुआ है। मोदी और योगी तुम हमें डरा नहीं सकते। अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर। भाई नारा जोर से लगाओ, ये भी ईमान का नारा है। नारा तकबीर, सीरत मुस्तफा, नारा तकबीर। इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं। कुर्बान जाओ। जंगे बदर को याद करो, सिर्फ 313 था, 313 था सिर्फ, हजारों पर भारी हो गए। मुझे ज्यादा मजा आजमाओ, किसी को ज्यादा मजबूर मत करो। अगर ज्यादा मजबूर हो गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेशक मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। ये शेर सुनो। बूजहल, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। सुभान अल्लाह। और एक शेर है अगर आपकी इजाजत हो। करम हो इरशाद हो, करम हो इरशाद हो। उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही तकबीर। नौजवान नारा लगाओ, नारा तकबीर। अरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी इतनी बुलंद आवाज से नारा लगा रहे। अरे मोमिन नारा जमीन पर लगा दे, आसमान के पहले फरिश्ते झूम जाएं। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अज़मते कुरान जिंदाबाद, शाने कुरान जिंदाबाद, नौजवानाने इस्लाम जिंदाबाद। ये नारा है, ये नारा दे रहा हूं। सुनो एक शेर, करम हो, आखिरी शेर इरशाद। ये मैं पहुंचा रहा हूं। मीडिया वालों से भी मैं कहूंगा कुर्बान जाओ। ये हमारे जितने मीडिया वाले हैं, देख रहे हैं 3G 4G 5G है ना? जी जी। 6G है कि नहीं है हमको पता नहीं है। नहीं है, अभी नहीं आया है। नहीं आया, अभी नहीं आया, 6G नहीं आया, लेकिन पीछे लगा हुआ वो भी आने वाला है, लॉन्च हो रहा है। अच्छा हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे लखनऊ में, और कुर्बान जो घर से खत जाता था, बिहार से चिट्ठी जाती थी जी। तो 2 महीना 3 महीना 1.5 महीना 4 महीना 5 महीना में वो चिट्ठी पहुंचती थी। और फिर 4 किलोमीटर जा करके पोस्ट ऑफिस से वो चिट्ठी लेकर आते थे, फिर खत लिखते थे। अभी का ज़माना फ़ोन मिलाओ, नंबर मिलाओ, अमेरिका बात कर लो, लंदन बात करो। हमारे ज़माने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, क्या था? अब्बा जी, जी, मुंशी जी, बेशक, उस्ताद जी, ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। और ये मोबाइल बड़ी तेजी के साथ
अपना काम कर रहा है। हमारी माँ बहनें भी इसमें हिस्सा ले रही है। हम अपनी बेटियों को, अपनी माँ बहनों को पैगाम देना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, जब तक निकाह ना हो, जब तक शादी ना हो, ये मोबाइल अपनी बेटी के हाथों में मत दे देना, अपनी बहन के हाथों में ये मोबाइल मत देना। झारखंड कोडरमा की एक लड़की पिछले महीना, नुसरत परवीन नाम, अभी उस लड़की का नाम सुनीता है, नुसरत परवीन, वो बच्ची सोमो सलात की पाबंद, 5 वक्त की नमाजी बच्ची, कुरान पढ़ने वाली बच्ची, नौजवान बच्ची थी। माँ सो जाती थी, मोबाइल छेड़छाड़ करती थी। अब वो इंस्टाग्राम से कहिए, फेसबुक से कहिए, किसी लड़के का नंबर मिल गया, ये लड़का, कोई लड़का उसका नंबर पा लिया, मिस कॉल हुआ या जो भी हुआ, बात होते होते ये बात फिर प्यार में बदल गया। और फिर वो लड़की घर से भागी और कुर्बान जी पता ये चला कि ये लड़का मुसलमान नहीं है, ये गैर मुस्लिम है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर वो लड़की दीन मजहब इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो गई, उस लड़के के साथ शादी कर ली। इन्ना लिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हाँ, बच्ची अगर पढ़ती हो, ऑनलाइन अगर क्लास करती हो घर के अंदर में, तो ये दिया जा सकता है, लेकिन नजर रहे, उस पर कड़ी नजर रहे। शैतान तो किसी को नहीं छोड़ा ना, शैतान तो नहीं छोड़ता ना। इसीलिए अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहनों को जिसकी शादी नहीं हुई है, एंड्रॉइड सेट मत देना। हाँ, शादी हो जाए, जब शादी हो जाए फिर ये ओप्पो, वीवो, सैमसंग नहीं, हम कहते हैं आईफोन लेकर दो और बात करते रहो। किससे बात करो? शौहर से। बोलो भाई, शोहर से बात करो कि पूरे मोहल्ले वाले से बात करो? जी नहीं, शोहर से बात करना है। और एक बात और देखते हैं, एक चीज बात आ गई, ये शेर में सुनाना चाह रहा हूँ, कुछ बातें जहन में आ गई है मोबाइल के हवाले से, कि मंगनी, शादी से पहले हमारे यहाँ मंगनी होती है, इधर मंगनी होती है, नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? इधर क्या कहते हैं? अरे मंगनी ही कहते हैं, मंगनी ही कहते हैं। यानी लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ, लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ जाता है, बातचीत पक्की हो गई, मुकम्मल हो गई, एक जोड़ा कपड़ा इधर से उधर चला गया, एक जोड़ा कपड़ा उधर का इधर आ गया, बात पक्की हो गई कि ईद बाद लड़की, आपकी लड़की के साथ मेरे लड़के की शादी है, इसे मंगनी कहते हैं जी। हाँ, मंगनी कहते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है, अभी की मंगनी कैसी है? जैसे ही आज मंगनी हुई, लड़का वाला आया, लड़की के मंगनी करके घर पहुंचा, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास। अरे बाबा, एक हफ्ता के बाद देखते हैं वो लड़का वो लड़की को कोला घाट में घुमा रहा है। उससे पूछा गया, भाई कौन है ये लड़की? ये लड़की कौन है तुम्हारी? कोई नहीं है, ब्याह करेंगे। अरे ब्याह किया नहीं ना रे? बोला नहीं किया है, तो फिर इसको लाया क्या है? इसको लाया का किसने तुम्हें इजाजत दी? वो गैर महरम लड़की है तुम्हारे लिए, अभी निकाह नहीं हुआ है, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? खुदा ना खास्ता कोई गुनाह कर बैठो, अगर बच्चा पैदा हो जाए तुम तो भाग जाओगे, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें पता भी है कितनी लड़कियों ने यही केस, यही मामला में जहर खाकर खुदकशी कर ली। हाँ, निकाह करो, निकाह करो। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करो, निकाह करो, नबी की सुन्नत है, निकाह करो। और निकाह के बाद फिर हम कहते हैं कोला घाट नहीं, कलकत्ता नहीं, हावड़ा ब्रिज नहीं, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला के ऊपर चढ़ा दो बीवी को, अब वो लोग घूमते रहो। बीवी को ना घुमाओगे जी? अरे शादी नहीं हुई है अभी, उसको काहे तुम परेशान कर रहा है? निकाह कर लो, शादी कर लो, फिर वो तुम्हारी वाइफ है, फिर तुम्हारी बीवी है। पूरे हिंदुस्तान घुमाओ, हिंदुस्तान से पेट ना भरे, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ। ये ईमान बनाओ मेरे नौजवान, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, जो भी सुनेगा अमल करेगा। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार?
यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और ये मैं हर नौजवान को दे रहा हूं, मेरे बच्चों सुनो, ये शेर तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चों सुनो, नौजवानों सुनो, ये शेर तुम्हारे लिए है। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी हो, ये भी नबी की सीरत है। कुर्बान जाओ, मासूम नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, वजह कायनात हैं, अल्लाह ने हबीब बनाया है। लेकिन कुर्बान जाओ, इतनी इबादत पैर में वर्म आ जाता, फूल जाता पैर। हमें नमाजों की तौफीक नहीं है, नमाजों की तौफीक नहीं है हमारा। कितना बच्चा नौजवान यहां पर बैठा है, बोलो ए मेरे बच्चों बोलो, नौजवानों सुनो। मस्जिद की अजान की आवाज आती है, मेरे कानों से टकराती है, हम मोबाइल में बात करते रह जाते हैं, हम कामों में लगे रह जाते हैं। कुर्बान जाओ, तौफीक नहीं होती है कि अजान हुई है, चलो 4 रकात फर्ज नमाज अदा कर लेते हैं, 2 रकात फर्ज नमाज अदा कर लेते हैं। कुर्बान जाओ, 3 रकात फर्ज नमाज अदा कर लेते हैं। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कुर्रतु ऐनी फी सलात, कुर्रतु ऐनी फी सलात। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जलसा सजाने वालों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हाशिम अमला ये क्रिकेटर है, अब जानते हैं? अरे बोलो भाई, जानते हैं ना? साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, ये हमारे हिफ्जुर रहमान बाबू। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, यही तो मैं कहता हूं। इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है। और हमारे बाज बुजुर्ग बूढ़े लोग जिनकी उम्र 60 साल 70 साल 80 साल हो गई, दाढ़ी रखने को तैयार नहीं। रोजाना नाई के यहां जाके खुट्टी उखाड़ेगा, खुट्टी उखाड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत सुनो, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी, ये वाहिद सुन्नत है। अरे बोलो भाई, जो कहां जाएगी? कब्र में, कब्र में जाएगी, कब्र में जाएगी। ये वाही सुन्नत दाढ़ी है जो कब्र में जाएगी। और सुनो, जब हशर के मैदान में उठाए जाओगे, अल्लाह जब उठाएगा, बदन तो नंगा होगा, कपड़ा तो होगा नहीं। बाज लोगों को अल्लाह कपड़ा पहनाकर हाजिर करेंगे, अंबिया का मकाम होगा, सारे नंगे जा रहे। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ फरमा होंगे। कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में कैसा उनका सामना करोगे? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, कैसे उनका सामना करोगे? बाज नौजवान कहते हैं कि नहीं हजरत, क्या बोले, दाढ़ी नहीं रखते, मजबूरी है। क्या मजबूरी है भाई? मजबूरी औरत को होती है, मर्द को कब से मजबूरी होने लगी? अरे मजबूरी औरत को ना है कि मर्द को? अच्छा देखिए, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे कभी? अरे बोलो भाई, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखे? ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। दाढ़ी कहती है, सुनो तुम मर्द हो, हमको मत काटो, तुम मर्द हो। नाई की दुकान में जाकर कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही है, काटो। अजीम सुन्नत मेरे बच्चों। तो हाशिम अमला 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी और ईमान देखो, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा।
टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है मैदान में, चिलचिलाती धूप है और रमजानुल मुबारक का महीना है, रोजा रखकर क्रिकेट टेस्ट मैच खेला, वनडे नहीं, 2020 नहीं, टेस्ट मैच पूरे दिन खेलता रहा, रोजा रखकर खेला। और जब लंच ब्रेक होता था फील्ड में वजू बनाकर नियत बांधकर खड़ा हो जाता था, नमाजों को कज़ा होने नहीं देता था। एक मीडिया वाला कलकत्ता में पूछा उनसे कि आप इन यहूदियों के दरमियान, खिलाड़ियों के साथियों के दरमियान आप वाहिद मुसलमान खिलाड़ी हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप कैसा फीलिंग करते हैं? तो कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा फीलिंग करता हूं। ये सब सारे साथी दोस्त मेरी इज्जत करते हैं, जब मैं नमाज पढ़ता हूं ये मेरी इज्जत करते हैं, और जब मैं सफर में होता हूं, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, इस्लाम, कुरान। मौलाना सोराब कलकत्ता भी, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, हाँ हाँ कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। माशाअल्लाह, से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऐ नबी की सीरत का जलसा सजाने वाले मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो मेरे बच्चों, दाढ़ी छोड़ दो। अब बाज नौजवान कहते हैं कि हजरत दाढ़ी रख लेंगे ना तो बूढ़ा लगेगा, और लोग कहेगा बूढ़ा हो गया है, अब बीहे नहीं होगा। का दाढ़ी वाले की बीहे नहीं होती है? अरे दाढ़ी जिसके पास है शादी नहीं होती है, हम लोगों की दाढ़ी है, शादी नहीं हुई। अरे हुई कि नहीं हुई? 3 कितनी? चौथा का नंबर है बेशक। ओ नौजवान, ये कहता दाढ़ी रख लेंगे लड़कियां नहीं मिलेगी, कुर्बान जाओ। सुनो, अगर दाढ़ी खूबसूरती में रुकावट बनती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। दाढ़ी अगर खूबसूरती के लिए रुकावट बनती तो अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता। पता ये चला कि दाढ़ी मर्द की पहचान है, चेहरे की खूबसूरती है। मर्द खूबसूरत लगता है जब उसके चेहरे पे दाढ़ी होती है। अच्छा देखिएगा, एक 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 फिरका है कौम, वो ट्रेन में पैसा वसूलता है। अब इधर है कि नहीं है? ट्रेन में जबरदस्ती पैसा मांगता है, नहीं दीजिएगा छुट्टी काटे, मारेगा। उसको इधर क्या बोलते हैं? हिजड़ा। हाँ, देखिएगा, हिजड़ा जिसकी चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, उससे पैसा नहीं लेगा, है ना हजरत? पैसा नहीं लेता। हाँ हाँ हाँ, देखिए हमारे हजरत कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत कह रहे हैं कि कभी नहीं लेगा, कभी नहीं आता। वो मौलवी साहब को देख के, दाढ़ी वाले को देख के और पगड़ी वाले अमामा वाले को देखकर उसके करीब नहीं आएंगे। तो कुर्बान जाइए, मुझे बैंडिल से बिहार जाना था, तो 5-6 लोग चढ़े और सबसे पैसा ले रहे हैं, तो मैंने भी 10 रुपए निकाला। तो मैंने एक को बोला कि भाई इधर आना, तो आया। मैंने कहा कि ये 10 रुपए रख लो। बोला नहीं मौलवी साहब नहीं, रखिए आप, आपसे नहीं लेंगे। बाबू हमसे काहे नहीं लेगा? आखिर काहे नहीं लेगा? बोला कि दरअसल बात यह है कि हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, कुर्बान जाओ, उसे वो लोग मर्द समझते हैं, और जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, अब समझ लो वो क्या समझता है।
इंशाल्लाह नबी की सुन्नत को चेहरे पे सजाओगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने इंशाल्लाह। लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये दुनिया तो फानी फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी, एक दिन मर जाना है मेरे बच्चों। कुर्बान जाओ, अपनी जिंदगी बना लो, आखिरत बना लो, जिंदा दुनिया में रह के आखिरत बना लो, कब्र की मंजिल को आसान कर लो, हशर के मैदान की रुसवाइयों से बच जाओ मेरे बच्चों। ये मौत तो अनकरीब आने वाली है। मन कुल्लु मन अलैहा फानियो वयबका वजहू रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, कुरान की तिलावत करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप की खिदमत करो। एक बात याद रखना, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी। माँ बाप नाराज, जोर से बोलो, हाँ सुनो सुनो, अल्लाह ने जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फियु वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमती व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2। ओ सुनो, 15वीं सिपारे खोलना मेरे बच्चों, नौजवानों। इसलिए तो मैं कहता हूं कि कुरान पढ़ो मेरे बच्चों, कुरान तर्जमे के साथ पढ़ो। और सुनो, जहां तर्जमे के साथ कुरान पढ़ना ना, साथ ही साथ हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम की देवबंद की तफसीर को भी पढ़ना, तब बात समझ में आएगी कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा। सिर्फ नाम का मुसलमान मत बनो, सिर्फ नाम का मुसलमान मत बनो।